हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्सॉर्प्शन इज नॉट करेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि सरफेस पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्ब। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इधर पानी है, पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल है, इधर 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 हर जगह पानी पानी है, सेम एनवायरमेंट है। बट अगर कोई पार्टिकल सरफेस के ऊपर है तो इधर पानी है यहाँ पर, बट ऊपर अलग एनवायरमेंट है, ऊपर हवा है। यानी कि बल्क और सरफेस के फिनोमिनन की बात करें तो बल्क फिनोमिनन, बल्क के अंदर पार्टिकल्स अलग एनवायरमेंट में रहते हैं, जबकि सरफेस के अंदर पार्टिकल्स अलग एनवायरमेंट में रहते हैं। यहाँ पर अलग एनवायरमेंट है, तो ए ऑप्शन सही हुआ। बी ऑप्शन है यहाँ पर, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन द रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट डियर स्टूडेंट, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के टाइम पर क्या होता है, सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आकर स्टिक करते हैं, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है, बोल लीजिए कि रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करते हैं, रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर एड्सॉर्प्शन के टाइम पर रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस या सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि एड्सॉर्बेट जो होता है वो सरफेस के ऊपर, एड्सॉर्बेंट के ऊपर आकर स्टिक करता है। दूसरी अगर हम बात देखें यहाँ पर, तो डेल्टा जी वैल्यू भी क्या होती है, प्रोसेस अगर हो रही है तो नेगेटिव होती है। यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव होती है। एंड रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज कर रहे, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज, जिसका मतलब होता है कि डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव, यानी कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो यहां पर हम बोलेंगे कि बी पॉइंट भी सही है। नाउ सी पॉइंट क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बिकम इक्वल। देखो बेटा, इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारी इक्वेशन होती है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहां से डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो ध्यान से देखेंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा एस इक्वल नहीं हुए हैं। डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा एस के नहीं बल्कि टी डेल्टा एस के, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। डेल्टा एच हमारा टी डेल्टा एस के बराबर है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। डी क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा वैकेंट साइट होंगी और उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया, सो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज इनकरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।